नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उस परमवीर की अंतिम विदाई की खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसने देश की हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी कुर्बानी दी थी। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शहीद हुए परमजीत का अब से थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के तरनतारन में शहीद परमजीत को नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद के बेटे ने अपने पिता को सलामी दी। इस मौके पर जुटी हजारों की भीड़ काफी गुस्से में थी और वहां शहीद परमजीत अमर रहे के नारे लग रहे थे। परमजीत का परिवार पहले बिना सिर वाले पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। शहीद परमजीत का अंतिम संस्कार उनके बेटे ने किया। तस्वीरें आपके सामने, कैसे छोटे से बेटे ने अपने शहीद पिता को सलामी दी। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थी। परमजीत के परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन शहीद की पत्नी पूछ रही हैं कि एक सिर के बदले 10 सिर लाने का दावा करने वाली सरकार पाकिस्तान से कब लेगी बदला। पूरा दिता, पूरा लेना सी। हाँ जी, देश वास्ते कुर्बानी कर गए ने। इन्ने शहीद अगे होए, कोई मंत्री कोई आया इतने संस्कार करना? किसते नहीं आया। मंत्री प्रधानमंत्री कोई भी आवे, नरेंद्र मोदी कहता सी एक सिर लाउणगे मैं 10 सिर लावांगा। हुण लावे फिर सानू पता लगूगा, पाकिस्तान तोड़ जवाब दूगा, फिर सानू पता लगूगा कि उन्होंने तोड़ जवाब दिता है। उन्ना चिर असीं डड बाडी दा संस्कार नहीं करना जिन्ना चिर कल दा ये होया। साडे ताईं कोई सरकारी, कोई मंत्री, कोई साडे को कोई नहीं पहुंची अजे ताईं। और बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे इन हमलों को रोका जा सकता है। हमारे संवाददाता गौरव वालिया हमारे साथ हैं। गौरव, हमें लगातार बता रहे हैं कि कैसे परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि आखिर कब पाकिस्तान से भारत लेगा बदला। गौरव, परिवार की बात हमने सुनी और यहाँ उनकी पत्नी भी सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं कि आखिर कब सरकार पाकिस्तान को देगी मुंहतोड़ जवाब। जी बिल्कुल, उनकी पत्नी परमजीत कौर का यही कहना था कि नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और ऐसी घटना घटित हुई थी तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, अगर ऐसी बात होती है तो एक के बदले 10 सिर लाने चाहिए। तो अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो अब कोई वैसा जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये सवाल जो है शहीद के परिवार की तरफ से खड़ा किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि अगर इस तरह रोज परमजीत सिंह, कोई ना कोई परमजीत सिंह जो है ऐसे शहीद होता रहेगा, ये सिलसिला कब थमेगा और सरकार कोई एक हल क्यों नहीं निकालती। और यही जो बात है, यही यहाँ के जो लोग हैं, जो गांववासी हैं, जो दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे, सबका यही कहना था कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। एक बार आर या पार की स्थिति में आना पड़ेगा और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो मामला काफी संवेदनशील था, जो कि जिस तरह से एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी तो माहौल काफी दुख भरा था। और बेटे ने भी अपने पिता को आखिरी सलामी दी और उसका कहना था कि उसको अपने पिता पे गर्व है। हालांकि वो काफी छोटा है, इन बातों को समझता नहीं है, पर जिस तरह का माहौल उसने देखा, बच्चा घबराया हुआ था और रो रहा था। और उसकी जो माता है परमजीत कौर, वो बेहोश हो गई थी, बेसुध होकर वो गिर पड़ी थी। तो उनको परिवार वाले जो है बाद में उनको साइड में लेके गए और उनको होश में लाने की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर परिवार गमगीन अवस्था में है। और बड़ी बात ये है कि पंजाब में कैप्टन सरकार है और एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, तो लोगों को ये भी काफी दुख आज था। यानी आप यही कह रहे हैं कि एक तरफ जहां सीमा की सुरक्षा करते हुए परिवार ने अपना बेटा न्यौछावर कर दिया, वहीं अब परिवार का गुस्सा कहीं ना कहीं सरकार के रवैये को लेकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो कथनी और करनी में लोगों का कहना है कि वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसी जो बातें हैं पहले भी होती रही हैं और पहले भी जो हमारे जो सेना के जवान हैं उनके साथ ऐसी ही जो उनकी बॉडी को म्यूटिलेशन करके पहले भी ऐसे किया गया। उसके बावजूद कोई ऐसा पाकिस्तान को माकूल जवाब नहीं दिया गया, एक बिफिटिंग रिप्लाई जो होती है वो नहीं दी गई। तो निश्चित तौर पर लोग जो है एक्शन चाहते हैं, केंद्र सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर कब जो है ये चीज रुकेगी, ये सिलसिला, ये कारवां रुकेगा। जब निर्दोष जो जवान है जो अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको जो है पाकिस्तान की आर्मी आके मारती है, उनकी बैट मारती है। तो ये लोगों का कहना है कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा। तो भारत गौरव, रोकना चाहेंगे आपको, इस बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस बीच आप तरनतारन से लगातार देख रहे हैं, जहां बेटे ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी और उसके बाद आखिरी सलामी दी। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने प्रेम सागर के पार्थिव शरीर की, जिनके
पार्थिव शरीर को अब से थोड़ी देर बाद उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। टीकमपुर गांव में उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी ही देर में ले जाया जाएगा। और इस बीच हमारे संवाददाता गौरव हमें लगातार बता रहे थे कि कैसे परिवार की तरफ से सिर्फ एक मांग की जा रही है कि हमारे बेटे की शहादत व्यर्थ ना जाए। और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू ने भी पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। और देवरिया के शहीद का पार्थिव शरीर अभी इस वक्त तो दिल्ली में है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को देवरिया जिला के भाटपार के टीकमपार गांव ले जाया जाएगा। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर जो इस हमले में शहीद हुए हैं, परिवार के साथ साथ पूरे गांव में शोक की लहर है। और प्रेम सागर के परिवार ने भी यही शब्द कहे कि हमें उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन भारतीय जवानों की इस शहादत का बदला जल्द से जल्द सरकार को लेना चाहिए। प्रेम सागर की बेटी ने साफ लफ्जों में कहा, इस एक सर के बदले पाकिस्तान के सैनिकों के 50 शव उन्हें चाहिए। और उन्होंने सरकार से ये अपील की कि जल्द से जल्द एक कड़ा एक्शन लिया जाए और पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। शहीद परमजीत को अंतिम विदाई दे दी गई, लेकिन शहीद प्रेम सागर का पार्थिव शरीर अभी उनके पैतृक गांव नहीं पहुंचा। यूपी के देवरिया के रहने वाले प्रेम सागर के गांव में उनके पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग शहीद के घर पर हैं। शहीद परमजीत के गांव की तरह ही यहां भी लोगों में पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ जबरदस्त रोष है। लोगों ने यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंका, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेम सागर का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ देश में इतनी नाराजगी है कि शहीद की बेटी एक सिर के बदले 1000 सिर मांग रही है। शहीद का परिवार सरकार से तुरंत सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। सरहद पर शहीद हुए पंजाब के तरन तारन के परमजीत और यूपी के देवरिया के प्रेम सागर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शहीदों के परिवार की मांग है कि पाकिस्तान को उसकी बर्बर हरकत के लिए करारा जवाब दिया जाए। शहीद प्रेम सागर की बिलखती बेटी एक जवान के बदले 1000 पाकिस्तानी जान मांग रही है। पापा चाहिए हमें, पापा के जान के बदले 1000 जान लेंगे, हमें बदला चाहिए, हमें पापा चाहिए। शहीद की बेटी की तरह उनका पूरा गांव शहादत का बदला मांग रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। खून का बदला खून से लेंगे, 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 खून का बदला खून से लेंगे। पाकिस्तान की हरकत से नाराज योग गुरु रामदेव ने भी एक के बदले 100 सिर काटने की मांग कर दी है। कोई हिंसा करता है और बार बार उस हिंसा को दोहराता है, तो एक के बदले हमको यदि 10 या 100 शीश काटने चाहिए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ देश में कितना गुस्सा है ये आज पुंछ में भी दिखा। शहीदों के पार्थिव शरीर जम्मू के लिए रवाना करते समय वहां मौजूद लोगों और जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले फूंके जा रहे हैं। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के घर के बाहर आज बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे जुटे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए।
पंजाब के लुधियाना की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ से भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर के साथ दरिंदगी और बर्बरता की वारदात के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले जब ऐसी वारदात होती थी तो बीजेपी की एक सांसद मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने की बात कहती थी। क्या अब वो अपने पीएम को भी चूड़ी भेजेंगी? यूपीए की सरकार थी और ऐसा हादसा होता था तो एक ऐसी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जो कहती थी कि क्या हमें प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजनी चाहिए। तो क्या वो महिला जो आज मंत्री है अपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजेगी या नहीं? और पाकिस्तान की बर्बरता के मुद्दे पर भारत ने कैसे डीजीएमओ लेवल पर उठाया मुद्दा, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बड़ी खबर, पाकिस्तान की कायराना हरकत का कड़ा जवाब दिया गया। सेना ने जहां पाक सेना के 2 पोस्ट तबाह किए, वहीं भारत ने शवों के साथ बर्बरता के मसले को डीजीएमओ लेवल पर उठाया। भारत के 2 जवानों के साथ हुई बर्बरता के बाद भारतीय सेना ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। एलओसी के उस पार मौजूद पाकिस्तानी सेना के 2 बंकर को ध्वस्त कर दिया गया है। सरहद और कश्मीर के मौजूदा हालात पर आज दिल्ली में 2 अहम बैठकें हुई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जबकि जम्मू कश्मीर के गवर्नर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सेना को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दे रखी है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सास बहू और सस्पेंस।